कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट वार्ड में क्या लिखे। बाबा साहब के निर्देशानुसार वे दूरदर्शी सोच रखते हैं? क्या उनमें सलाह देने की क्षमता है? क्या वे बहुजन हित के लिए नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर पाए हैं? तो फर्स्ट वार्ड में बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे और सीधे बुद्धिजीवी वर्गों के करतूतों की ओर उन्होंने इशारा में उनके सारे कार्यों को रख दिए। क्यों ये बुक में ऐसा संदेश देने की वो प्रयास किए हैं, वो बातें आपको इस वीडियो क्लिप में समझ आ जाएगी। इस वीडियो को आप बहुजन विचारधारा के लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत सारे रीजन है, उन तमाम रीजनों पर भी हम बाद के वीडियो क्लिप में आपसे बात करेंगे। देश के हित में और राष्ट्र निर्माण के बारे में जब बात होती थी, बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ मौजूद होते थे और ये जब बातें खड़े होकर रखना शुरू करते थे तो सारे वहाँ के मौजूद लोग इनकी बातों को सुनने के लिए एकाग्र बैठे रहते। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील जीवन व्यतीत नहीं कर रही। आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जिनको केवल अपने घर की, अपने पेट की और अपने परिवार तक के ही चिंतन करने के लिए उसके पास क्षमता है। बुद्धिजीवी वर्ग क्या वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए गए बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसके लिए आखिर दोषी कौन है? आपके और तमाम लोगों के जवान से एक ही उत्तर आएगा, बुद्धिजीवी। ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है उनका कल्याण उद्धार कैसे होगा? और जब दूरदर्शी सोच ही नहीं है तो उनका नेतृत्व तो कितना सफल और कारगर दिशा में होगी, यह भी बड़ा प्रश्न। स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ के अलावा दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। अभी मैं आप लोगों के बीच बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वार्ड में खंड 1 के अंतर्गत बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण झलकता है, उस कंटेंट पर हम संक्षेप में बात करने के लिए आया। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का राइटिंग भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे पूरे देश भर के बुद्धिजीवी वर्ग, खास करके हम शोध के क्षेत्र में बात करें तो लगभग सभी के सभी शोधार्थी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बुक का अध्ययन अवश्य करते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग और स्पीच के बुक का पहला वॉल्यूम, जिसे खंड 1 कहते हैं, उसके अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्या लोगों को संदेश दिए हैं? क्यों ये बुक में ऐसा संदेश देने की वो प्रयास किए हैं, वो बातें आपको इस वीडियो क्लिप में समझ आ जाएगी। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे संघर्षशील जीवन में जो भी कार्य किए हैं वो सारा पुख्ता एविडेंस आधारित है और इसी वजह से जब ये बातें देश के हित में और राष्ट्र निर्माण के बारे में जब बात होती थी, बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ मौजूद होते थे और ये जब बातें खड़े होकर रखना शुरू करते थे तो सारे वहाँ के मौजूद लोग इनकी बातों को सुनने के लिए एकाग्र बैठे रहते। हम अब बाबा साहब जिन्होंने संपूर्ण वार्ड में खंड 1 में जो संदेश दिए हैं, उस संदेश के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। अब उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट वार्ड में क्या लिखे। तो फर्स्ट वार्ड में बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे और सीधे बुद्धिजीवी वर्गों के करतूतों की ओर उन्होंने इशारा में उनके सारे कार्यों को रख दिए। तो वे कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग वे होते हैं जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, जिसके अंदर सलाह देने की क्षमता होती है और साथ ही साथ वे अपने देश के बहुसंख्यक लोगों का नेतृत्व करने की उसमें नेतृत्व क्षमता होती है। अब इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील जीवन व्यतीत नहीं कर रही। आज के वर्तमान परिवेश में भी देखी जाए तो हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। इसमें 80 करोड़ के लगभग लोग आज भी भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशन पर निर्भर है।
अगर और हम आगे बढ़कर देखें तो खेती मजदूरी मध्यम वर्ग के रूप में अगर लोगों का आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जिनको केवल अपने घर की, अपने पेट की और अपने परिवार तक के ही चिंतन करने के लिए उसके पास क्षमता है। वे लोग अपने अंदर अगर कुछ बढ़कर संघर्ष करने के बाद सामाजिक चेतना आई और समाज के लिए वो अगर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में निकले तो वे भी बुद्धिजीवी वर्ग क्या वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताए गए बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं? पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा के लोग, बिजनेस में आकर सक्षम और समर्थवान लोग की तो बात ही अलग है, जबकि पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा से लेकर बिजनेस में रहने वाले लोग सभी बाबा साहब के दृष्टिकोण में बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वे सभी बुद्धिजीवी वर्ग क्या बाबा साहब के निर्देशानुसार वे दूरदर्शी सोच रखते हैं? क्या उनमें सलाह देने की क्षमता है? क्या वे बहुजन हित के लिए नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर पाए हैं? सीधा जवाब आएगा नहीं। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। उन तमाम रीजनों पर भी हम बाद के वीडियो क्लिप में आपसे बात करेंगे और उसमें यथासंभव एविडेंस भी आपके साथ मौजूद दिखेगा। इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि देश की अधिकांश जनता विचारशील और क्रियाशील नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए आखिर दोषी कौन है? आपके और तमाम लोगों के जवान से एक ही उत्तर आएगा, बुद्धिजीवी। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है उनका कल्याण उद्धार कैसे होगा? जब बुद्धिजीवी वर्ग उनको दूरदर्शी सोच के आधार पर सलाह नहीं दे रहे हैं और जब दूरदर्शी सोच ही नहीं है तो उनका नेतृत्व कितना सफल और कारगर दिशा में होगी, यह भी बड़ा प्रश्न। जब दूरदर्शी सोच ही नहीं है तो ये स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ के अलावा दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं बहुसंख्यक लोग उनका अनुकरण और अनुगमन करते हैं। इसलिए बुद्धिजीवी वर्गों को ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है। उन सभी जिम्मेवारियों को ध्यान में रखकर बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उनके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह बहुसंख्यक समाज का सही नेतृत्व करेगा और उसके नेतृत्व से उनका उद्धार होगा। यह था बाबा साहब अम्बेडकर का कथन, मिशन। विशेष हम अगले वीडियो क्लिप में आप लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को ये वीडियो ओवर करते हैं। इस वीडियो को आप बहुजन विचारधारा के लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना